हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सही बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, 2-3 दिन से मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। अब यहाँ पे मार्केट का सिनेरियो किस तरीके का रहेगा दोस्तों? कुछ टाइम यहाँ पे कंसोलिडेशन कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना? जाएगा तो नीचे, पर किस तरीके से जाएगा वो थोड़ा सा आपको भी वेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको इस बात से कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि 18,775 के नीचे तो मार्केट नीचे की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पर थोड़ा संयम रखना पड़ेगा अभी 15-20 दिन और, क्योंकि नेक्स्ट जो इवेंट है वो है दिसंबर के अंदर, 6 दिसंबर रिजल्ट आएंगे 4 स्टेट्स के। उसके अंदर हमारे लेवल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं तो थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ ऐड करने के लिए। अभी पहले तो प्लान किया था 350 के लिए, पर अब थोड़ा सा वेट करूँगा मैं, कि कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट यहीं स्टे, या तो 18,775 के नीचे जाएगा तो कर लूँगा। वो मुझे लगता नहीं है कि अभी नवंबर से पहले, दिसंबर से 6 दिसंबर से पहले उसके नीचे लेके जाएंगे। तो ऊपर की तरफ के लिए थोड़ा वेट करना ही ठीक रहेगा। शॉर्ट करने के लिए शॉर्ट तो करना ही है हमें। ठीक है, तो दोस्तों, ऐड करने वाली पोजीशन बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर कल मैंने आप लोगों को बताया था कि देखो, इंट्राडे के अंदर मैं आप लोगों को लेवल्स दे ही देता हूँ दोस्तों। ठीक है, कल भी बताया था। फ्राइडे को 19,300 अराउंड रेजिस्टेंस निफ्टी। किसी ने अगर वहाँ पर कॉल बेस दी होती तो उसको पूरे दिन भर बेनिफिट मिला होगा। परसों ही मैंने पहले 200 का लेवल बताया था, फिर 150 का बताया था। ऑप्शन सेलर के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है ये, जहाँ मैं रेजिस्टेंस बताता हूँ। आप लोगों ने बहुत नोट किया होगा, हर बार वो ऐसा बताया देता हूँ, वो पूरे दिन भर में वो लेवल आता ही नहीं है। ठीक है, तो उससे आप लोगों को साइड ही पता लग जाता है कि इंट्राडे में मार्केट में साइड किस तरीके से रहेगा। करेक्ट। तो दोस्तों, यहाँ पर ये सिचुएशंस मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पहले ही। अब थोड़ा चार्ट्स के ऊपर भी स्टडी कर लेते हैं। तो ये सिचुएशन दोस्तों आप लोगों को दिखाई दे रही है। निफ्टी अभी फिलहाल ट्रेड करेगा 18,850 से लेकर के 18,450 के बीच में करना चाहिए। ऊपर भी थोड़ा बहुत जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, पर ट्रेंड जो है बड़ा वाला वो नीचे की तरफ ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर यहाँ पर टाइम लेगा। ठीक है, टाइम लेगा, क्योंकि बड़े प्लेयर्स को माल बेचना है तो वो धीरे धीरे करके बेचेंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ लेना। यूएस के अंदर जो इंटरेस्ट रेट के ऊपर ब्रेक लगी है, उसकी वजह से हिंदुस्तान में देखो, हिंदुस्तान में क्या हुआ था। मार्च अप्रैल के अंदर इंटरेस्ट रेट में ब्रेक लगाई थी। यहाँ की सिचुएशन अलग थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो वाली बात नहीं है कि वहाँ पर तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा क्यों नहीं पाए दोस्तों, सिर्फ इस वजह से कि अगर बढ़ाएंगे तो वहाँ के बैंक्स हैं ना, वो सारे के सारे कोलैप्स हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं? जो मेजर बैंक्स हैं उनके ऊपर खतरा आ जाएगा, सिर्फ इस वजह से वो लोग बढ़ा नहीं पा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा नहीं पा रहे हैं, उनकी मजबूरी है। तो ये जो ऊपर की तरफ जंप आया है 1,000 पॉइंट का, 2,000 पॉइंट का, आप देखिए कि ये डो जोन्स है वो 18 तारीख को कहाँ था दोस्तों? देखो, 17-18 तारीख को था यहाँ पर टॉप पर। ठीक है, और वो पूरा नीचे से लेकर के पूरा अपना कवर कर चुका है। और अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो 18 तारीख को यहाँ था 19,800 पर, 850 पर। आप देखोगे मार्केट ने किस तरीके से रिएक्शन दिया है। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ तो है, सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, कि नेक्स्ट स्टेप जो है ना इसके नीचे है और हमें वेट करना चाहिए। क्योंकि अभी जो नेक्स्ट इवेंट है बड़ा वाला मेजर, एक साइकोलॉजिकली समझे मेरी बात को, वो है 6 दिसंबर को। ठीक है, तो उससे पहले पहले अभी कल जो मैंने डेटा आप लोगों को भेजा था उसमें आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जो प्लेयर्स हैं, डीआईआईज जो हैं, डीआईआईज फ्यूचर्स में, स्टॉक फ्यूचर्स में दोस्तों बेच रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो मैंने कल डेटा भेजा था, स्टॉक फ्यूचर्स में डीआईआईज का 1,78,000 ये फ्यूचर्स हैं, वो उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स को बेच रखा है। एफआईआईज ने भी नहीं बेचा हुआ है। तो इससे थोड़ा सा हिंट ले लेना, वो जो मैंने कल भेजा था ऐसे हवा में नहीं है। ठीक है, तो प्रोप्राइटर अभी ये क्लाइंट्स हैं, उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ा सा शॉर्ट कवर किया है। एफआईआईज की अभी भी शॉर्ट पोजीशंस हैं।
ठीक है, तो वो मार्केट में ये चीज़ें तो चलती रहेंगी ऊपर नीचे, क्योंकि ये जो लेवल है 18,800 के आसपास का, ये थोड़ा सा क्रूशियल लेवल है। और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस अभी ये भी है, ऊपर की तरफ और भी रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो मेजर रेजिस्टेंस तो मैंने आप लोगों को ये बताया हुआ है। ठीक है, 445 के आसपास, 50 के आसपास, 500 के आसपास। तो ये यहाँ पर सिचुएशन दोस्तों इसी तरीके की रहेगी ये, क्योंकि मार्केट ने जैसे यहाँ से एकदम से ड्रॉप दिया था ना, तो धीरे धीरे करके ऊपर गया था। तो वही सिचुएशन देखो यहाँ पर देखने को मिल रही है आपको। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे करके, ऊपर नीचे करके, और सबको यहाँ पे कोई सोच सकता था दोस्तों कि नीचे मार्केट चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई सोच सकता था, जब मैंने बताया था 20,200, कोई नहीं सोच पाता दोस्तों। जब हाई लगता है ना, सिर्फ मैं अकेला मेरे ख्याल से यहाँ पर था, आप देख लेना, वीडियो बना दिया था 3 बजे के आसपास ही, कि भाई मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, यहाँ से, और हम लोग तो यहाँ से कहीं सेल में थे। तो सिंपल सी चीज़ है दोस्तों कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का रन अप भी आप लोगों ने देख लिया, बहुत लोगों ने इस चीज़ का बेनिफिट भी उठाया होगा। तो मैं बस इतना बात बोलूँगा कि भाई शॉर्ट करने के लिए अभी थोड़ा सा वेट कर लेना। ठीक है ना, न्यू शॉर्ट करने के लिए थोड़ा वेट करना, क्योंकि दिसंबर 6 एक इवेंट डे है, और उससे पहले यूएस के अंदर जो ब्रेक्स लगाई हैं वो, हाँ यूएस ऊपर जाएगा तो इंडिया का मार्केट इतना ऊपर नहीं जाएगा। उसका रीज़न आप लोगों को बता दिया है कि उसमें से पोजीशंस जो हैं वो खाली करने वाली सिचुएशन चल रही है अभी। मैंने बताया कि डीआईआईस भी क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो ये चीज़ें तो अलग है यार। देखो भाई, अपना लेवल सबसे ऊपर, लेवल तो हमारे नीचे के ही बने हुए हैं। पर थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ऑप्शंस बायर्स जो है ना, उनको थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश की जाएगी इस महीने के अंदर। फ्यूचर्स में अगर किसी का है तो फिर उसको तो कोई परेशानी ही नहीं है। ठीक है, ये बात समझिए। तो सिचुएशन मैंने आप लोगों को बता दी है, क्लियर है बिल्कुल। लेवल्स आएंगे पर वो अभी थोड़ा सा टाइम लगाएंगे। 1 महीना अभी पड़ा हुआ है, 1 महीना पूरा कंसोलिडेशन का है। ये क्लियरिटी दे दी है इंटरेस्ट रेट डिसीजन ने थोड़ा सा, कि मार्केट यहाँ पर रोक करके रखेंगे। ठीक है, और उस रोकने में जो क्लाइंट्स हैं वो इतने ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके होंगे, वो दोबारा से फंसने की तैयारी करेंगे। ये बात आप समझ लेना। ठीक है, तो थोड़ा सा सावधानी से ट्रेड। अब देखो दोस्तों, इलेक्शन के टाइम में सिर्फ आप लोगों को पक्का लेवल मिला होगा और किसी के पास नहीं होगा। इलेक्शंस के जो रिजल्ट आएंगे ना, उस टाइम पे जो फ्लक्चुएशन होती है, उस टाइम पे पक्का लेवल आपके पास होगा। अभी जो मैं कह रहा हूँ कि कुछ टाइम के लिए कोशिश कीजिए कि भाई इंट्राडे में ट्रेड ले लीजिए, वैसे ट्रेड ले लीजिए। मैं सीधी सही सच्ची सलाह दे रहा हूँ भाई, बिल्कुल। ठीक है, हाँ ट्रेंड डाउन साइड में, इसमें कोई दो राय नहीं। हो सकता है कि कल ही नीचे 19,400 खुले, 350 खुले और कल ही नीचे चला जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बता दिया, नंबर नीचे का 18,775 का, उसके नीचे सेल करो। पर ऊपर की तरफ सेल करने के लिए थोड़ा सा वेट कर लेना। क्यों, मार्केट अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगी तो आपको पैनिक आएगा। मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिए। मेरे ख्याल से जिस किसी को मेरी बात समझ में आई है वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। मेरे कहने का मतलब क्या है दोस्तों, मेरी वीडियो को देखने का मतलब देखना नहीं होता। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उसे वर्ड्स में कैसे कन्वर्ट करूँ, कई बार मैं वो असमंजस में हो जाता हूँ। पर मेरी फीलिंग को आप समझ सकते हो, क्योंकि मैंने तो आप लोगों को 18,100 बोला हुआ है। अब मैं ये बोलूँ कि मार्केट तो यहाँ पे थोड़ा सा परेशान करेगी, तो वो आप सिचुएशन मैंने बताई है आप लोगों को। हम बहुत ऊपर से नीचे तक आ चुके हैं। मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट ऊपर भाग जाएगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई। 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे चलता रहता है, ये तो आपको भी पता है। पोजिशन वाले डरते भी नहीं है उस चीज़ से। पर मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट टाइम ले सकती है, 1 महीना और ले सकती है। नीचे का लेवल भी बता दिया मैंने। अब मैं अगर आपको बोलूँगा भाई 350 पे सेल कर दो भैया सेल, बैठे रहना 1 महीने तक। मार्केट अगर यहीं नाचती रही, 100-200 पॉइंट ऊपर चली गई, तो आपको परेशानी होगी ना। इससे लिए बोल रहा हूँ मैं कि भाई नीचे ही जाएगी, कोई
रोक नहीं है उसमें, पर प्लीज रिक्वेस्ट है कि ये जो एक महीना है 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, ये पता भी नहीं लगेंगे कहाँ चले गए, और इसके अंदर सिर्फ प्रीमियम डीके हो जाएगा। मेरी बात समझिए, नीचे मौका मिलता है एक बार निकल लेना, 18,775 जाए टूट जाए तो उसमें बैठ जाना दोबारा से, ठीक है, नहीं तो अभी वेट करो, थोड़ा सा कंसोलिडेशन यहां पर रहेगा, ये मैं बोल रहा हूं। टारगेट नीचे के इंटैक्ट है, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। मेरे ख्याल से आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। वो यूएस का मैंने बताया आपको कि भाई वो लोग नहीं बढ़ा सकते हैं भाई इंटरेस्ट रेट, उनकी औकात नहीं है अब इस वक्त, वो बढ़ा ही नहीं सकते यार। बढ़ाएंगे तो बैंक्स खतरे में आ जाएंगे, वो फंसे हुए हैं। तो ये जो अप आया है 2-3 दिन के अंदर, 4 दिन के 5 दिन का जो मैंने दिखाया आप लोगों को, ये एक मतलब कह सकते हैं ना कि एकदम से रिलैक्स मिलना, वो है बस, वो रिलैक्स नहीं है। और देखो, यहां का पैसा बाहर, पहले क्या था कि इंटरेस्ट रेट यहां पे कम हुए थे, रोक लगी थी इंडिया में, तो बाहर का पैसा हिंदुस्तान में अप्रैल मई से ही कितना दबा करके पैसा है आप लोगों ने देखा, 17,000 से हम 20,000 पहुंच गए। अब वहां पर इंटरेस्ट रेट की बढ़ाया है, सॉरी कम किया है, कम नहीं सॉरी ब्रेक लगाई है, तो यहां का पैसा वहां जाएगा ना भाई, वो बड़े प्लेयर्स यहां का पैसा निकालेंगे। ये इस तरीके से समझो आप। डो जोन्स तो क्या उतना बढ़ा आप देखो, डो हम कहां से कहां पहुंच गए, 19,000 से, ये देख रहे हो आप, मार्च में बढ़ाया था, 19,000 से 20,000 पहुंच गए, 17,000 से सॉरी, ठीक है। और डो जोन्स आप देखो कि कितना यहां 22 मार्च को से लेकर के और यहां तक कितना पहुंचा, भाई कुछ भी नहीं है ये। हम भी बाय में थे ना यहीं से ही, पर ये कुछ भी नहीं है, आप देखो ना इसकी, ये इतने इतना कवर तो 5 दिन में कर गया भाई ये। तो ये देश देश के ऊपर डिपेंड करता है। आप इसमें जो ना ये अपना, सॉरी मैं आपको दिखा नहीं पाया, हाँ यहां पे दिखाता हूं, सॉरी। मैं ये कह रहा था कि इंडिया 17,000 था दोस्तों, देख रहे हो, 24 अक्टूबर, 24 मार्च, 29 मार्च के आसपास, ठीक है। इंटरेस्ट रेट बढ़ता है और मार्केट यहां से सीधा सीधा 20,000 पहुंच जाती है, सॉरी बढ़ता नहीं है, इंटरेस्ट रेट पे ब्रेक लगती है, ठीक है। ये हो गया। अब यूएस मार्केट उस वक्त कहां थी, आप देखो यूएस मार्केट को, यूएस मार्केट उस वक्त मार्च में यहां पे ट्रेड कर रही थी, ठीक है। मार्च में 31,000 पे थी, 31,000 से सिर्फ 4,000 पॉइंट ही ऊपर बढ़ पाए भाई, क्योंकि प्रॉब्लम्स इनमें ज्यादा है, ठीक है। हमारा इंडिया मार्केट कहां से कहां पहुंच गया, क्योंकि इंटरेस्ट रेट के ऊपर ब्रेक लगी थी, तो यूएस मार्केट तो नहीं बढ़ी ना भाई इतना। सो सेम इसी तरीके से अब इंडिया के अंदर प्रॉब्लम्स रहेंगी, तो उसने वो जो इतना बड़ा पंप ले लिया है वो उस तरीके का नहीं आएगा अब। और एक बात बताया था दोस्तों, ये जो अप मूव आया था ये सिंपली था G20 की वजह से, जो सऊदी अरेबिया के अंदर जो हुआ था, उन सारी चीज को देख करके इंडिया का जो था उसमें बेनिफिट मिल रहा था उसमें, उसकी वजह से पंप आया, ये आ गया, कोई बात नहीं। और जैसे ही हमास वाला युद्ध की डिक्लेरेशन हुई, मार्केट नीचे। यहां पे मैं बिल्कुल किसी को ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई यूएस मार्केट अगर ऊपर जाएगा, या फिर ये जाएगा भी, ये ऊपर से कहीं से करेक्शन लेकर के या जाएगा तो इस पर स्पीड कम हो जाएगी, या ये जाएगा तो जब ये जा रहा था तो इंडिया थोड़ा ना जा रहा था, आई बात समझ में। तो ये देश देश के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे नंबर्स उतने उत्तेजित अब इस वक्त नहीं है, उस वक्त हम बुलिश थे, तो भैया ऊपर जाता रहा, कहीं भी एक बार भी एक जगह भी नहीं मिली जहां पे ट्रेंड चेंज हुआ हो। सिर्फ एक बार यहां पे हल्का सा 19,200 का लेवल बताया था, वो 19,200 का लेवल साला वो वहां भी टच नहीं हुआ और यहां से ऊपर चला गया। तो अब हम नीचे की तरफ ही हैं, इसलिए बाय साइड का तो सोचो मत। हाँ, ये थोड़ा बहुत खींच सकते हैं इसको, ये हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये टाइम जो है दोस्तों, मेरे ख्याल से आप लोगों को बात मेरी समझ में आ गई होगी। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और मिलते हैं हम दोस्तों कल फिर आप लोगों से, ठीक है। कल संडे है, कल मैं वीडियो आप लोगों के लिए